क्या आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से किस तरह से बेहतर है? भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए ना ये 3 पेंशन मॉडल हैं। एक है सरकार वाली पुरानी पेंशन स्कीम, दूसरी बाजार के जोखिम पर आधारित नेशनल पेंशन सिस्टम और अब इन दोनों को मिलाकर एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की बात हो रही है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ओपीएस में ऐसा क्या खास था। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, आपकी टेक होम सैलरी। देखिए, ओपीएस की यही तो खासियत थी कि आपकी सैलरी से पेंशन के लिए एक भी पैसा नहीं कटता था, जबकि एनपीएस और यूपीएस दोनों में आपको अपनी सैलरी का 10% हिस्सा देना पड़ता है। मतलब हर महीने हाथ में आने वाला पैसा थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है जीरो मार्केट रिस्क और पक्की सरकारी गारंटी। ओपीएस में ना पेंशन की रकम आपके आखिरी वेतन का सीधा सीधा 50% होती थी और इसकी गारंटी सरकार देती थी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एनपीएस में आपकी पेंशन पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है और यूपीएस में भी पेंशन एक बेंचमार्क कॉर्पस से जुड़ी है, यानी अगर आपका निवेश कम रह गया तो पेंशन भी घट सकती है। और तीसरा, इसकी सिंप्लिसिटी। ओपीएस का हिसाब किताब बहुत ही सीधा और सरल था। इसके साथ ही कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की सुविधा भी मिलती थी, जिससे वे आसानी से बचत कर सकते थे और जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल भी सकते थे। इसके मुकाबले यूपीएस की कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। तो संक्षेप में, यूपीएस भले ही पेंशन की गारंटी वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन ओपीएस बिना किसी सैलरी कटौती के कर्मचारियों को पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन की शांति देता था। ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए ज्ञान शक्ति